राम राम भाइयों। देश विरोधी, धर्म विरोधी, वामपंथी और विदेशी फंडिंग, किसी भी आंदोलन को अगर डिस्क्रेडिट करना है तो ये चार वर्ड बोल दो, काफ़ी हैं। हमारे देश की जो सत्ता है, उस सत्ता से जो भी सवाल करता है उसके लिए वो ये रटे रटाए चार वर्ड बोलती है। आज आपने देखा होगा हमारे देश की राजधानी और पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास क्या हो रहा था। जंतर मंतर पर जो 20-25 दिन से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जो नीट परीक्षा लीक के मामले को लेकर, और जिस ढंग से सोनम वांगचुक को पुलिस उठा के ले गई सफ़ेद कपड़े में लपेट के, उसके बाद में इस आंदोलन ने आज विकराल रूप धारण कर लिया। पुलिस के सुरक्षा बलों के इंतजाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो भी कम साबित हो गए, क्योंकि लाखों की संख्या में नौजवान आज दिल्ली की सड़कों पर आ गए थे। जबकि पुलिस ने दिल्ली की चारों तरफ से नाकेबंदी की। घरों से ही लोगों को डिटेन किया गया जिनके वहाँ पे पहुँचने की संभावना थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भीड़ पहुँचना और फिर उस भीड़ का बैरिकेड को तोड़कर पार्लियामेंट तक पहुँच जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ वामपंथी गद्दार लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जब पेपर लीक हो गया तो इस बात को इतना बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो जाता, छात्रों के घाव पर मरहम रखी जाती और आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा, ये बात अगर बोल दी जाती तो ये आंदोलन ही ना होता। लेकिन सरकार के अंदर एक घमंड है, और वो घमंड सरकार ये कह के जता चुकी है कि इस सरकार में इस्तीफ़े नहीं होते। और इस सरकार के पास एक अचूक हथियार है, ये हर चीज़ को राष्ट्रवाद से जोड़ती है तथा अपने विरोधियों को ये तुरंत सनातन विरोधी और देश विरोधी करार दे देती है। आज के आंदोलन में मैंने देखा छात्रों के सर फटे हुए थे, पुलिस बड़ी बर्बरता से छात्रों को पीट रही थी। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनको जानवरों की तरह मारा गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनकी नेम प्लेट और बैज नंबर तक गायब थे। इसके अलावा जंतर मंतर पर ईंट पत्थरों से भरे हुए ट्रक भी खड़े हुए थे तथा कुछ टूटी हुई गाड़ियां जानबूझ के खड़ी की गई थी, जिससे कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ें तो छात्रों को ही बदनाम किया जा सके। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं? ये सारी चीज़ें ये कहती हैं दोस्तों कि लगातार बढ़ती बेरोजगारी से छात्रों के अंदर आक्रोश है, लगातार हो रही परीक्षाओं में धांधली से छात्रों में आक्रोश है, और सरकार को इस आक्रोश को समझना चाहिए। और जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी मुंह छुपाकर पार्लियामेंट से निकले हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि छात्रों की आवाज़ एक बार अगर छात्र सड़क पर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए इस आवाज़ को दबाना। दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत बड़े समाजवादी चिंतक हुए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वो अक्सर ये बात कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन आज मैंने देखा कि सड़कें भरी हुई थी लेकिन संसद फिर भी आवारा थी। आज एक मिनट के लिए भी इस विषय पर अंदर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जैसे ही मल्लिका अर्जुन खड़गे ने छात्रों के मुद्दे को उठाया, वैसे ही संसद को तुरंत उसी टाइम एंजर्ड कर दिया गया, और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी एसपीजी की सुरक्षा में निकल गए पार्लियामेंट से। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मरता मरे कोई जीता जिए। और अगर मेरे जैसा आदमी को इस विषय पर अभी वीडियो में बना रहा हूँ, अभी देखना आप, रिसेंटली मेरे को आकर भी लोग ऐसी ऐसी भद्दी गालियाँ बकेंगे और ये बोलेंगे कि मैं वामपंथी हूँ, मेरे को बीजेपी से नफ़रत है, क्योंकि हरियाणा में जाट सीएम नहीं बन रहा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन इस सच्चाई को कोई भी नहीं मानेगा दोस्तों कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। छात्र लाखों रुपए, गरीब छात्र कोचिंग पे खर्च करके परीक्षा देते हैं और उनकी सारी मेहनत पानी में बह जाती है, और 15 से 20 छात्रों ने आत्महत्या भी करी है इस पेपर लीक के बाद में। दोस्तों, ये ना देश के हैं ना ये सनातन के हैं। इन्होंने राम मंदिर के खजाने को भी लूट लिया, जो कि आम जनता का दिया हुआ पैसा था, और उस पर भी अगर कोई बात कहे तो उसको भी सनातन विरोधी बता देते हैं। यानी कि ये चंदा भी चुराएंगे, कोई उसके बारे में बोलेगा तो उसको सनातन विरोधी बताएंगे, ये पेपर भी लीक करवाएंगे,
और कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको वामपंथी बताएंगे, तथा ये भी बताएंगे कि इसको कहाँ से फंडिंग हो रही है। और यही आरएसएस भाजपा की विचारधारा वाले लोग थे। दोस्तों याद कीजिए 2011 और 2012 में जब दिल्ली में आंदोलन होते थे तो ये कितने बढ़ चढ़कर उस आंदोलन का साथ देते थे, समर्थन देते थे। वहाँ पर पूरे दिन वॉलंटियर के रूप में आरएसएस के लोग खड़े रहते थे, उनको खाना पीना खिलाते थे। और आज जब कोई भी ऐसा प्रदर्शन करता है तो उसको मारने के लिए वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं भगवा झंडे लेके, और उसको तुरंत वामपंथी, गद्दार और क्या क्या बोल देते हैं। तो आज आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये सरकार कितनी अनसेंसिटिव है। बच्चों को किस ढंग से बेदर्दी से लाठियों से पीटा गया है, और किस ढंग से मोदी जी मुंह छुपाकर पार्लियामेंट से निकल गए हैं। उन बच्चों को एड्रेस करने की हिम्मत इनके अंदर है नहीं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की हिम्मत इनके अंदर है नहीं। बच्चों को ये आश्वासन ये दे नहीं सकते कि फ्यूचर में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। बच्चों को ये आश्वासन ये दे नहीं सकते कि आपका भविष्य सुरक्षित है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरियां मिलेंगी। इसलिए दोस्तों अब जनता समझदार हो गई है, ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि जो ये धर्म का धंधा चला रखा है और जो लोगों के ब्रेन वॉश कर रखे हैं, अब उसकी असलियत धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी है। जिस ढंग से आज जनरल डायर की तरह से लाठियां मार मार के सर फोड़े गए हैं बच्चों के, उसके बाद ज़्यादा कुछ कहने की, ज़्यादा कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में भाइयों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।